Hello student, welcome to sociology class. Today we will discuss the social stratification. आज हम सामाजिक स्तरीकरण के बारे में चर्चा करेंगे अपने इस क्लास में। तो सामाजिक स्तरीकरण क्या है? सरल शब्दों में कह सकते हैं कि समाज को एक दूसरे से उच्च और नीचे स्तरों में विभाजित करने की प्रक्रिया का नाम ही सामाजिक स्तरीकरण है। जो ऊपर और नीचे का हायरार्की रहता है, स्तर रहता है, उसे जो बटा हुआ रहता है समाज में, यानी जैसे वेल्थ के अनुसार संपत्ति के आधार पर अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग, और शक्ति के आधार पर जो विभाजन रहता है या कास्ट के आधार पर जो विभाजन रहता है, किसी जाति को ऊपर स्थान दिया जाता है और अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं और किन्हीं निम्न जातियों को निम्न स्थान दिया जाता है समाज में। तो इस तरह से देखते हैं कि वो स्तरीकरण एक सीढ़ी नुमा यानी स्टेयर वाइज जो हमारे समाज में स्तरीकरण पाए जाते हैं, स्तर बटे होते हैं, उसे स्तरीकरण कहते हैं। Social stratification categorize group of people who is hierarchy on the basis of wealth, status or power. Social stratification is the division of society into group or category linked with each other by relationship of superiority and subordination. तो यहाँ देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें पूरा समाज कुछ उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में विभक्त हो जाता है। सामाजिक स्तरीकरण का रूप एक सीढ़ी नुमा आधार पर होता है और जो समाज होता है उच्चता और निम्नता में विभाजित करने वाली एक व्यवस्था है जिसे हम सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि रेमन और मूरे के अनुसार जो एक समाजशास्त्री हैं उन्होंने किस तरह स्ट्रैटिफिकेशन यानी स्तरीकरण को परिभाषित किया है। स्ट्रैटिफिकेशन इज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट। मूरे के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें पूरा समाज कुछ उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में विभक्त हो जाता है। और ये विभाजन जो होता है हमने पहले भी चर्चा की कि सीढ़ी नुमा आधार पर यानी स्टेयर वाइज जो विभाजन होता है हमारे समाज में उस तरह से होता है। कुछ समूहों की स्थिति ऊपर होती है और उनकी तुलना में कुछ समूहों की स्थिति निम्न होती है। इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक स्तरण को कुछ आधार हैं जिनके आधार पर हमें स्तरीकरण को विभक्त किया जाता है। जैसे लिंग के आधार पर स्त्रियों को निम्न स्थान और पुरुषों को ज़्यादा स्थान, आयु के आधार पर एज वाइज भी डिवीज़न पाया जाता है, प्रजाति के आधार पर जातिज़म मीन्स रेस के अनुसार भी कुछ हमारे समाज में हायरार्की पाया जाता है और जन्म के आधार पर भी हायरार्की हमारे समाज में पाई जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक सांस्कृतिक आधार है जो हमारे समाज में विराजमान रहती है और ये स्तरीकरण ही हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। आगे हम देखेंगे कि फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन स्तरीकरण के जो फॉर्म्स हैं वो किस आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है स्तरीकरण को। क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन एंड ओपन स्ट्रैटिफिकेशन। क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम एंड ओपन स्ट्रैटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन क्लास सिस्टम। यहाँ पर बंद स्तरीकरण जो जाति व्यवस्था पर आधारित होती है और खुले स्तरीकरण जो वर्ग व्यवस्था पर आधारित होती है, इस आधार पर हम स्तरीकरण को विभाजित करते हैं। क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन यानी बंद स्तरीकरण में होता है कि हम जिस जाति या धर्म को जन्म के समय प्राप्त करते हैं उसे बदल नहीं सकते हैं। और वर्ग व्यवस्था जो होती है वो खुली व्यवस्था जो होती है, खुली स्तरीकरण उसे वर्ग व्यवस्था कहते हैं क्योंकि ये हमारी योग्यता या स्किल के आधार पर होती है। हम किसी पद को अगर अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करते हैं तो उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि इसे किस तरह परिभाषित कर सकते हैं जिसमें व्यक्ति को अपने समूह की सदस्यता बदलने की स्वीकृति नहीं होती है उसे बंद स्तरीकरण, और जिसमें बदलने की स्वतंत्रता होती है उसे खुले स्तरीकरण कहते हैं। जिस तरह जन्म के बाद हमें जो धर्म और जाति प्रदान की जाती है उसी आधार पर हम अपने जीवन पर्यंत उसी पर आधारित रहते हैं। और ये ओपन स्ट्रैटिफिकेशन में जो हमारी योग्यता होती है, स्किल होता है, उस आधार पर जैसे
अगर कोई प्यून है और वो पढ़ाई कर रहा है और वो अपनी क्षमता से किसी अच्छे एग्ज़ाम को पास करता है या बैंक के एग्ज़ाम को या आईएएस लेवल के एग्ज़ाम को, तो वो ज़रूरी नहीं है कि प्यून ही रहे, क्योंकि वो निम्न जाति का होते हुए भी हो सकता है कि बैंक में मैनेजर का पद स्थापित कर ले, आईएएस का पद स्थापित कर ले। इस तरह ओपन स्टार्टिफिकेशन जो होती है वो खुली होती है, यानी इसे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने जाति धर्म को हमें चेंज करने की स्वीकृति समाज नहीं देता है। ओके, समझ गए होंगे स्टूडेंट। थैंक यू।